नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार योगी फोर्स का एक्शन जारी है। उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स ने 4 जगहों पर एनकाउंटर किए। कई एनकाउंटर हुए हैं। प्रदेश में 4 जिलों में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, जिसमें जौनपुर, बुलंदशहर, बहराइच, फिरोजाबाद में बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है और जेल भेज दिया है। यानी ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। प्रदेश के 4 जिलों में चौथे दिन आज देखिए ये ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। धनाधन एनकाउंटर हो रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है बदमाशों की। योगी फोर्स का एक्शन जारी है। अपराध के खिलाफ यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और इस वक्त लगातार एक्शन कर रही है। जो माफियाओं को मिट्टी मिलाने का जो संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल से दिया था, एक बार फिर से योगी की फोर्स रौद्र रूप में आकर के और आप देखिए कैसे दबोच रही है इन आरोपियों को जो हिस्ट्री शीटर हैं और लगातार अपराध में संलिप्त थे, एक्टिव थे। तमाम चुनौतियों और तमाम इनको चेतावनी के बाद भी इनकी संलिप्तता अपराध में थी और उसके बाद जब अब लगातार ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है तो अपराधियों में एक बार फिर से भय का माहौल। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। यूपी की योगी सरकार इस वक्त ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है और तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको कैसे लगातार योगी फोर्स इस वक्त इन बदमाशों को मौके से दबोच रही है। हाफ एनकाउंटर हो रहा है और पैरों में इनकी गोली लग रही है तो इनकी स्थिति ये हो जा रही है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन लगड़ा और एक्शन तगड़ा की स्थिति में इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस नजर आ रही है। योगी सरकार के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस इस वक्त अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है और पुलिस को एक्शन जो करना है वो कर रही है। और जो तस्वीरें इस वक्त है आप देखिए, हाफ एनकाउंटर में लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं आरोपी। आइए 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ है और 4 जिलों की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस इन 4 दिनों में कैसे लगातार ताबड़तोड़ दनादन एनकाउंटर कर रही है और आरोपियों पर, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक्टिव है उत्तर प्रदेश की योगी फोर्स। योगी फोर्स एक आप कहिए कि इस नीति पर काम कर रही है कि कायदे में रहोगे उत्तर प्रदेश में तो फायदे में रहोगे। और ये संदेश जो योगी आदित्यनाथ ने दिया है, उत्तर प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुखिया ने उसको धरातल पर उतार रही है पुलिस इस वक्त उत्तर प्रदेश की। आप 4 जिलों की तस्वीरें देखिए। जौनपुर की तस्वीर है, बुलंदशहर की तस्वीर, बहराइच से और देखिए किस तरीके से एक बार फिर से जौनपुर की तस्वीर है। लगातार आप देख रहे हैं ये तस्वीरें दिखाती हुई, स्थिति स्पष्ट करती हुई कि उत्तर प्रदेश में अब बदमाशों में टेंशन है, न कि लोगों में। पहले वो तस्वीर थी कि जब लोगों में टेंशन रहती थी अपराधियों का, आरोपियों की, कब क्या कुछ हो जाए, कब हमला कर दें, कब ये अपराधियों का बोलबाला हो जाए, लोगों में एक टेंशन बनी रहती थी। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें लोगों को राहत, व्यापारियों को राहत, किसानों को राहत देती हुई कि अपराधियों का बोलबाला अब नहीं है और धनाढ्य व्यक्ति भी अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर रहा है। निवेश के लिए एक नई ऊर्जा उत्तर प्रदेश में देखी गई है लोगों में और निवेश भी हो रहा है। और ये तस्वीरें अपने आप में दिखा रही हैं कि देखिए ये दुर्दांत अपराधी जो हैं, जो लगातार एक्टिव थे, सक्रिय थे, अपराध में संलिप्त थे, उनका क्या हश्र हो रहा है आप देखिए जरा। सार्वजनिक मंचों से जब मुख्यमंत्री ये ऐलान करते हैं तो वो यूं ही नहीं करते हैं कि अगले चौराहे पर और जहन्नुम भेज दिए जाओगे। क्या हश्र होगा ये अपराधियों को वहीं से एक्शन से समझ लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते भी हैं। ये उन्होंने सदन के पटल से कह दिया कि हमारी सरकार का जो नीति है, विधानसभा के सदन से पटल से उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। और अब याद कीजिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों को, आरोपियों को जो अपराध करते हैं उनको मिट्टी मिला देंगे, तो जब मिट्टी मिला देंगे ये कहते हैं मुख्यमंत्री, तो हश्र आरोपियों, अपराधियों की यही होती है। आप देखिए जगह जगह से लगातार ये कई मामलों में जो आरोपी आप देख रहे हैं लगड़ाते हुए चल रहे हैं।
एक तरफ तो पुलिस इनको हाफ एनकाउंटर पे दबोचती है और उसके बाद इनको अस्पताल में भर्ती करवाती है और उसके बाद कानूनी कार्रवाई इन पर, यानी कि पुलिस ये दिखाती है कि अगर अपराध करोगे तो बचोगे नहीं, भागोगे तो बचोगे नहीं। और अपराध करना उत्तर प्रदेश में अब बिल्कुल एक अपराध है, इसीलिए कई सारे जो बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी हैं वो जेल से बाहर नहीं निकल रहे हैं ताकि उनका हश्र ऐसा ना हो जाए। चलिए, हमारे सहयोगी अलग अलग जगह अलग अलग जिलों से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इस वक्त बहराइच चल लेते हैं। सबसे पहले संजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, क्या जानकारी है इस वक्त उत्तर प्रदेश में? हम देख रहे हैं लगातार धनाधन काउंटर, धनाधन अपराधियों को दबोचना, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की सक्रियता अचानक से कैसे बढ़ गई है? देखिए, ये सक्रियता अचानक से नहीं बढ़ी है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे एक शब्द कहा था जब 2017 में उन्होंने शपथ लिया था। उन्होंने कहा था कि हम पूरे प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे। जो माफिया होंगे वो घुटनों पे चलते हुए जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और कहीं न कहीं यही वो लगातार दिखता चला आ रहा कि 2017 में सरकार बनी, उसके बाद फिर 2022 में सरकार बनी और लगातार ये देखा गया कि योगी आदित्यनाथ के कुर्सी पे बैठते ही पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हुई और एक्टिव होने के बाद उन्होंने वो कर दिखाया जो अब तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ऐसे ऐसे अपराधी मारे गए जो लगातार कई वर्षों से अपराध करते चले आ रहे थे। लगातार उनका अपराध का साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के राज में सब अपराधी ढेर होते चले गए। तमाम ऐसे अपराधी थे जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे, वो लगातार ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लंगड़े होकर के जेल के पीछे सलाखों के पीछे पहुंचते चले गए। बहराइच की अगर हम बात करें तो बहराइच में भी अपराध का एक साम्राज्य हुआ करता था। ऐसे ही कई ऐसे अपराधी हैं जो जेल की सलाखों के पीछे हैं और जो भी अपराधी बड़े अपराध करने की फिराक में रहते हैं या वो बड़ा अपराध करते हैं तो निश्चित तौर पे पुलिस जो है वो ठोकने का काम करती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि आप ठोक सकते हैं, दौड़ा कर ठोक सकते हैं अगर वो अपराधी है तो। इसी वजह से लगातार अपराधियों के अंदर एक भय व्याप्त हो रहा है। कुछ दिन पहले देखा भी गया कि तमाम ऐसे अपराधी हैं जो तख्ती लेकर के और थाने में वो पहुंचे कि हम अब ऐसा अपराध नहीं करेंगे। सोच लीजिए कि कैसा डर रहा होगा उनके मन के अंदर, सोच लीजिए कि कैसा उनके अंदर एक भय पैदा हुआ होगा इस सरकार के प्रति, क्योंकि अगर वो अपराध करते हैं तो निश्चित तौर पे उनके अंदर भय पैदा होगा इस कानून के प्रति, इस सरकार के प्रति, क्योंकि सरकार यही चाहती है कि हमारा प्रदेश बिल्कुल अपराध मुक्त हो, हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश हो, ताकि यहाँ के जो व्यवसायी है, यहाँ की जो बहनें हैं, यहाँ की जो माताएं हैं, यहाँ की जो लड़कियां हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। घरों में चोरी होने के बाद वो जो अपराधी है वो पूरी तरीके से जब पकड़ने के बाद जब उनके पैर में जब गोली लगती है तो निश्चित तौर पे वो हाय हाय करते हैं और यही वजह है कि अब अपराध धीरे धीरे काफी कम हो रहा है। जैसे जैसे बीच बीच में अपराध बढ़ता जाता है निश्चित तौर पे शासन से निर्देश जारी होता है और उसके बाद से बड़ी कार्रवाई की जाती है। यही वजह है कि लगातार 4 जगहों से इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बहराइच की अगर हम बात करें तो बहराइच के फकरपुर में जो चोर 4 पकड़े गए हैं वो काफी शातिर थे, जिसमें से कुछ चोर बाराबंकी के हैं, कुछ सीतापुर के हैं और उन्होंने बड़ी चोरी को अंजाम देने की फिराक में वो जुटे हुए थे। यही वजह है कि एसओजी की टीम को जैसे ही ये पता चला कि 4 शातिर चोर पहले चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं और वो फिर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, तभी एसओजी की टीम ने उनको ललकारा, उनको घेरा और जब उन्होंने फायरिंग झोंका तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में, क्योंकि खुद को जान बचाना है तो निश्चित तौर पर फायरिंग करना ही होता है। और ऐसे में जब पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो उसमें एक रजब अली नाम का जो शातिर बदमाश था उसके पैर में गोली लगी। हालांकि पुलिस ने उसको तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया और 4 चोर गिरफ्तार हुए, उनके पास से पूरी चोरी का माल बरामद हुआ और वो निश्चित तौर पर लंगड़ाते हुए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। तो ये है उत्तर प्रदेश की सरकार, ये है योगी सरकार की पुलिस जो ये कह करके करती है कि हम निश्चित तौर पर ठोकेंगे अगर वो अपराध कर रहा है तो, क्योंकि अगर वो पुलिस अगर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उसको अगर लंगड़ा नहीं करती है तो निश्चित तौर पे वो भागते हैं और वो पुलिस के ऊपर इतना मनवर हो चुके हैं कि पुलिस के ऊपर फायरिंग करने का प्रयास करते हैं। यही वजह है कि आत्मरक्षार्थ पुलिस को फायरिंग करना पड़ता है और उसमें ये अपराधी गिरफ्तार होते हैं। यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अब अपराध का खात्मा करने के लिए पुलिस तत्पर है और लगातार बहराइच के जो एसपी आनंद सिंह है वो लगातार अपने अधीनस्थों को दिशा निर्देश देते हैं कि अगर जनपद में अपराध हो रहा है तो उसका सफाया करें। नहीं तो मनबड़ों को ये पता भी है कि योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक मंचों से कह दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। सौरभ के पास चल लेते हैं। सौरभ हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हैं। सौरभ, फिरोजाबाद में भी लगातार देख रहे हैं, लगातार एक्शन हो रहा है इस वक्त, क्या जानकारी?
बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में साफ तौर पे हर जिले में ये देखने में आ रहा है। इसी क्रम में फिरोजाबाद में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जो आदतन अपराधी हैं, जो लगातार आदतन बन चुके हैं, लगातार पुलिस के समझाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं और सीधे तौर से ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उनको सबक सिखाया जा रहा है। अभी फिरोजाबाद की अगर आज की बात कर लूँ, बीती रात एक कल दिन का जो दिन दहाड़े अवैध तमंचा फहराने का जो मामला था, फायरिंग का जो मामला था, हिस्ट्रीशीट अपराधी था, उसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार करने जब पुलिस गई तो उसने फायरिंग कर दी, पुलिस पर फायर किया। तो अपने बचाव में पुलिस ने जो है मुठभेड़ में उसको गिरफ्तार किया, पैर में गोली लगी है। और ये केवल एक तस्वीर नहीं है, जो आदतन अपराधी है उनको पुलिस का साफ मैसेज है, जो कि मुखिया का साफ मैसेज है। उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से लगातार जो है जो अपराधी हैं, आदतन अपराधी हैं, उनको लगातार पुलिस सबक सिखा रही है। लगातार जो नहीं मान रहे हैं, कहने के बावजूद भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो प्रदेश की कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था से खिलवाड़ जैसा है, उस पर पुलिस सख्त रुख अख्तियार कर रही है। फिरोजाबाद के एसएसपी इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त है और उन्होंने साफ तौर पे जो अधीनस्थ हैं उनको ये बता रखा है कि भाई कहीं भी अपराध और अपराधी नजर नहीं आने चाहिए। और इसीलिए कल देखिए थाना उत्तर क्षेत्र का ये पूरा मामला था, ये शातिर अपराधी था, गैंगस्टर भी रह चुका है और थाने का एसटी सीटर था, एचएस इसकी खुली हुई थी। दिन दहाड़े एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाके रंगदारी वसूलने का 10 लाख का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करते हुए पूरी घटना को चुनौती मानते हुए, दिन दहाड़े जिस तरह तमंचा लहराया गया, उसको पूरी घटना को, फायरिंग को चुनौती मानते हुए तत्काल उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की और टीमों ने उस पर काम किया, वर्कआउट किया। जब गिरफ्तारी के लिए उसके के लिए दबिशें दी गई तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस पार्टी ने मुठभेड़ के दौरान उसको गिरफ्तार किया। पैर में गोली लगी है। शातिर जो अपराधी है वो लगातार जेल में रहा है। 2011-12 से बताया गया है कि रिकॉर्ड उसका ऐसा ही है। तो निश्चित रूप से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और प्रदेश भर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार इंडिया न्यूज इन तस्वीरों को दिखा रहा है कि हर जिले में पुलिस जो है सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि सरकार का एक्शन होता है। सरकार का एक्शन साफ है कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरीके से जो मुख्यमंत्री की कंप्लायंस है, निर्देश है, उसका पालन करते नजर आ रहे हैं। और यही क्रम है कि हर रोज पुलिस जो है वो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों को कहीं ना कहीं सख्त सबक सिखा रही है। अब वो दिन गुजर गए हैं जब आप अपराध करेंगे, जमानत कराएंगे और पुलिस का कोई आपको भय नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, समझना होगा और आपको कार्रवाई भी का अंजाम भुगतना होगा अगर आप आदतन अपराधी है। तो ये तस्वीरें लगातार इसीलिए सामने आ रही हैं कि साफ मैसेज है कि अपराध और अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है। ये कई जिलों से ये तस्वीरें कल भी आई हैं, 4 जिलों से, और लगातार हर जिले से यही स्थिति है कि मुखिया का साफ आदेश है, मुख्यमंत्री का साफ आदेश है, अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर आप बात नहीं मानेंगे, अपराध पर अंकुश नहीं लगेगा, तो उन पर उनका यही अंजाम होगा। और स्पष्ट रूप से जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराध करोगे तो अगले चौराहे पर ठोक दिए जाओगे, तो मुख्यमंत्री का स्पष्ट रुख जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जानती भी है। अजय, यही स्थिति जौनपुर की क्या स्थिति, क्या कुछ घटनाक्रम? मुझे बीती रात जो है जौनपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में, चाहे वो लाइन बाजार हो, खेतासराय हो और जलालपुर हो, इन तीनों थाना क्षेत्रों में जो है 3 अपराधियों को जो पुलिस ने मुठभेड़ में हाफ इनकाउंटर में गोली लगी उनके पैर में। और यही नहीं है, ये इन तीनों अपराधियों के आपराधिक इतिहास भी रहा है। किसी के सभी इन तीनों के ऊपर जो है लगभग आधा दर्जन से अधिक मुकदमे में वांछित ये लोग रहे हैं और इनका आपराधिक इतिहास अच्छा खासा रहा है। अगर बात करें तो जो है अगर खेतासराय थाना क्षेत्र में जो अपराधी पकड़े गए, ये लूट जैसे संगीन अपराधों में ये लिप्त रहता था। और वहीं अगर लाइन बाजार की बात करें तो ये गौ तस्करी, क्योंकि जौनपुर में गौ तस्कर काफी बड़ी संख्या में जो है अपराध और इसको अंजाम देते थे, गौ तस्करी करते थे। पिछले दिनों अगर देखा जाए तो अपराध और अपराध के रोकथाम के लिए जौनपुर पुलिस ने एक गौ तस्कर को जो है मार भी गिराया था मुठभेड़ में। तो ये कहीं ना कहीं जौनपुर पुलिस की ये तीन थाना क्षेत्रों में जो कार्रवाई जो है अपराधियों के रोकथाम के लिए, जो है अपराध के रोकथाम के लिए की गई, ये एक बड़ी कार्रवाई और जौनपुर पुलिस की एक बड़ी सफलता भी है कि इन 3 अपराधियों को अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने हाफ इनकाउंटर में मार गिराया है। अगर बात करें तो जो है जौनपुर पुलिस ने एक मैसेज भी देने का कार्य किया कि प्रदेश में पुलिस का मुखिया बदला है, लेकिन जौनपुर पुलिस या प्रदेश की पुलिस का जो है जो कार्यशैली रही है पिछले जो है 2017 से लेकर के अभी तक का, वो अपराधियों के खिलाफ जो
सख्त कार्रवाई करने की रही है, वो कहीं ना कहीं जो है वो अभी भी जारी रहेगी। मुखिया बदला है लेकिन कार्यशैली नहीं बदली है पुलिस की, और उसको उसी को जो है चरितार्थ करते हुए जौनपुर पुलिस और प्रदेश के तमाम जो है जिले से जौनपुर सहित ये जो कार्रवाई की गई है उसी के रूप में देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। संजय, एक समय था जब उत्तर प्रदेश में निवेशक और व्यापारी व्यापार करने में और निवेशक निवेश करने से डरते थे। वो समय उस समय अराजकता व्याप्त थी, इसका जिक्र मुख्यमंत्री करते ही हैं सार्वजनिक मंचों से। लेकिन अब जो स्थिति है इसमें बहुत हद तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने या कहिए कि योगी सरकार ने सफलता पाई है। अब वो समय नहीं रहा जब यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा परेशान वर्ग जो था, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से करते ही हैं कि भाई व्यापारी वर्ग बहुत परेशान था, उनको राहत मिलते हुए कहीं ना कहीं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि यह जो उत्तर प्रदेश है वो अपराध प्रदेश पहले कहा जाता था, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध की बाढ़ सी आई थी, ऐसे में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपराधियों का एक बोलबाला चलता था। क्योंकि अपराधी जो है पूरी तरीके से वो सारी व्यवस्थाओं को वो हैंडल करते थे और बड़े पैमाने पे अपराध को अंजाम देते थे। यही वजह है कि यहाँ पर जो व्यापारी है वो यहाँ पहुंचता नहीं था। जो यहाँ पे जो लोग भी यहाँ उद्योग डालने वाले जो लोग होते थे वो यहाँ पहुंचते नहीं थे। यही वजह है कि लगातार जैसे ही 2017 में योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठे, उन्होंने जैसे सत्ता को संभाली, साफ तौर पर उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया कि अब ये अपराध प्रदेश नहीं बल्कि ये उत्तम प्रदेश बनेगा और अपराध मुक्त प्रदेश बनेगा। और लगातार इसी पे काम करते हुए उन्होंने दो टूक अपने अधिकारियों से कहा, कानून के जो व्यवस्थापक हैं यानी जो पुलिस के मुखिया है, उनसे साफ तौर पर उन्होंने दो टूक कहा कि अगर अपराध कहीं भी उत्तर प्रदेश में होता है तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और निश्चित तौर पर उनका इशारा इतना कड़ा होता है कि शायद हर किसी की को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और साफ तौर पर उनके इशारे के बाद पूरे प्रदेश में देखा गया कि चाहे वो पश्चिम का गाजियाबाद हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो देवबंद का इलाका हो, चाहे सहारनपुर का इलाका हो, या पूरब की अगर हम बात करें चाहे वो मिर्जापुर का इलाका हो, आजमगढ़ का इलाका हो या जौनपुर का इलाका हो, बड़े पैमाने पर अपराधियों का सफाया किया गया। पुलिस एक तरफ से छांट कर अपराधियों का सफाया करना शुरू की, और यही वजह है कि आज कम से कम छोटा बच्चा घर से निकल करके आसानी से स्कूल जाता है। यही वजह है कि भयमुक्त होकर के एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल पहुंचती है। यही वजह है कि व्यापारी अब बाहर प्रदेशों से आकर के उत्तर प्रदेश में वो लगातार अब निवेश करने का प्लान बना रहा है। यही वजह है कि जब भी यहाँ पर इन्वेस्ट समिट यहाँ पे जब होता है तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो व्यापारी है उनका यहाँ पे तांता देखने को मिलता है कि हम भी इन्वेस्ट करेंगे, हम भी बड़ी मिलें लगाएंगे। यानी अब वो प्रदेश नहीं है जो पहले प्रदेश हुआ करता था, जो पहले अपराध प्रदेश हुआ करता था। अब ये अपराध मुक्त उत्तम प्रदेश अब कहा जा रहा है, यानी योगी का प्रदेश कहा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार पहले भी हमने पत्रकारिता की, पहले भी हमने देखा कि व्यवस्थाएं किस तरह से थी, और आज भी हम पत्रकारिता कर रहे हैं और वो उन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। जब एक एसपी सीधे इशारा करता है और लगातार तुरंत जो है वो एनकाउंटर में कहीं ना कहीं मार गिराया जाता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे निर्देश है। ऑपरेशन लंगड़ा की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक उनको मौका दिया जाता है कि अगर आप सुधर जा रहे हो तो ठीक है, अन्यथा तुम्हें हम ठोक करके ऊपर भी पहुंचाएंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि एक चौराहे पर आप गलती करोगे, दूसरे चौराहे पर आप ठोक दिए जाओगे। तो उनका ये इशारा पुलिस के लिए सबसे बड़ा है, और यही वजह है इसी इशारे पे काम करते हुए पुलिस बिल्कुल फ्री हैंड होकर के काम कर रही है और अपराध मुक्त बनाने के लिए, उत्तम प्रदेश बनाने के लिए लगातार इसमें प्रयासरत है। और बिल्कुल फ्री हैंड चाहिए भी, इसीलिए तो उत्तम प्रदेश, ऐसे ही तो उत्तम प्रदेश बनेगा। इशारा कड़ा है, संदेश कड़ा है, और जो नए मुखिया आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के वो भी कड़े हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगी का, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।